मेरे बाप दादाओं ने, आपके बाप दादाओं ने हिंदुस्तान की सरजमी पर रुकने का फैसला किया। और हमने देखा कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि आज तक कोई इससे बच के नहीं जा सका। सिख, मेरे भाई सिखों के खिलाफ जो कुछ भी हुआ, आज दिल्ली के कोर्टों में उन तमामों को सजा मिल रही है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इतना मजबूत है कि आज यकीन जानिएगा, अगर आप जिंदा रहे तो आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी भी उस फांसी के दार पे होगा। 3,500 कातिलों का ये मुजरिम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, अरे जरा पटकी को खाने दो, अभी उरूज चल रहा है, अभी उरूज चल रहा है, तो हमको क्या तारीख बताओगे? हमने शद्दाद की तारीख देखी है, हमने नमरूद की तारीख देखी है, हमने फिरौन की तारीख देखी है। इन नमरूदों, फिरौनों और शद्दादों को मरते देखा है। तो नरेंद्र मोदी, तू कानून से बालादस्त नहीं है, तेरी भी बहुत कानूनी होने वाली है। ये मैग्लोमैनिक लोग, नरेंद्र मोदी जैसे, क्या हिटलर के अंजाम, मैग्लोमेनिया का मरीज नहीं देख सके? क्या होसनी मुबारक का अंजाम नहीं दे सकते? क्या वो उससे ज्यादा स्ट्रांग है? मेरे साथियों, मैं ज्यादातर अपने मुस्लिम भाइयों से बात कहना चाहता हूं। ये मुल्क सेकुलर है और इस मुल्क के सेकुलर नुमाइंदों से हम सब इंतहाई आजादी के साथ घूम रहे हैं। मेरे साथियों, कोई काम नहीं आया। मुसलमान तो इतना खौफजदा था गुजरात में कि क्या करे, तो देखते हैं कि तीस्ता सेटलवाद खड़ी है। कोई रुख समझ में नहीं आता तो मुकुल सिन्हा खड़े हैं। कोई बात समझ में नहीं आती कि आगे क्या किया जाए, तो हम देखते हैं कि संजू भट्ट आगे आते हैं। मेरे साथियों, जितेंद्र अवार्ड जिसके इस्तकबाल के लिए जलसा है, सियासत में अपने वोट बैंक को कोई नहीं मारता। जितेंद्र अवार्ड बुनियादी तौर पर गैर मुस्लिम वोट बैंक से जीत कर आता है, लेकिन उसके बावजूद उसके दिल में यह तड़प हुई, यह एहसास हुआ कि नहीं, एक बेगुनाह बच्ची मारी गई है। वोट बैंक की सियासत बाद में होगी, हक और इंसाफ की बात पहले होगी, कानून की बालादस्ती की बात पहले होगी। उस लड़ाई के लिए उसने जो है रऊफ लाला और मुन्ना साहिल के साथ वो लड़ाई लड़ी है। इशरत जहां की लड़ाई इस तरह लड़ी गई। एक बात और कह दूं, अब जब यह साबित हो गया कि फेक एनकाउंटर था, अब यह साबित करने की कोशिश शुरू कर दी गई है कि ठीक है, फेक एनकाउंटर तो था, लेकिन वो तो दहशतगर्द थी। अब ये नई बहस कहीं ना कहीं कुछ कुछ कोनों में लाई जा रही है कि उसके कत्ल को जस्टिफाई करने के लिए ये बात बोली जाए कि ठीक है, मारी तो बेगुनाह गई है, द प्रोसेस ऑफ किलिंग हर इज नॉट प्रॉपर, लेकिन वो लड़की तो दहशतगर्दों के साथ थी। मेरे साथियों, 50 से ज्यादा एनकाउंटर मोदी ने कराए, 50 से ज्यादा बेगुनाहों का कत्ल मोदी ने करा है। लेकिन यह बात मान लीजिएगा, यह हुकूमत अपनी जगह, लेकिन कानून अपनी जगह। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अब गुजरात में कभी फसाद नहीं होगा। मैं दावे से बात कहता हूं, जो कुछ गुजर गई तो गुजर गई, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? वो आपके लिए सोचने का अलमिया है। आप भी गांठ बांध लीजिए, आप कानूनी लड़ाई लड़ने का फन जान जाइए। तीस्ता सेटलवाद, मुकुल सिन्हा उसके साथी और दीगर लोगों ने गुजरात में फसाद करने वालों को कानून के वो शिकंजे और वो हथकड़ियां पहनाई है कि पूरा गुजरात ये बात कहता है कि बाबा फसाद नहीं करवानू, कानून छोड़े नहीं, कानून छोड़ेगा
नहीं, ये पूरी बात पूरा गुजरात कहता है। और ये माहौल बनाया किसने? ये माहौल बनाया हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने, हमारे वो सेकुलर हिंदू भाइयों ने। हमारी जिंदगी बचाने के लिए, हमें इंसाफ दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, वो हमारे हिंदू सेकुलर भाइयों ने लड़ी। इसलिए ये लड़ाई लड़ पाए। और इतने लोगों पे मुकदमे ये मेरी बहन टीस्टा, मुकुल सिन्हा और उसके ग्रुप ने किए कि एक एक आदमी फसाद के नाम पे कांपता है, डरता है कि नहीं फसाद नहीं करना है, कोर्ट के चक्कर काटे जाते हैं। फसाद नहीं करना है, देश बेकरी में सजा मिल गई है। फसाद नहीं करना है, अब तो मोदी साहब का भी नाम डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है। फसाद नहीं करना है, संजू पदम सब कुछ बोल रहे हैं, सब कुछ सच सच बोल रहे हैं। बात खुल रही है कि मोदी की पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह 5-7 हजार मुसलमानों को कत्ल करवाने में लगा हुआ था। साथियों, होशमंद रहिए और इतना समझ लीजिएगा, हमारे कुछ साथी दिल बर्दाश्ता है बाबरी मस्जिद के डिसीजन से। एक 500 साल पुरानी मस्जिद, उसका वो अजीबो गरीब मज़ा का खेल फैसला। मेरे दोस्तों, नर्वस मत होइएगा, वो सुप्रीम कोर्ट है जिसके पर में सारी बातें हैं। और आप यकीन जानिएगा और वक्त बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट इंतहा के साथ ये सारे दावे रद्द कर देगा। सुप्रीम कोर्ट हकायत की बुनियाद पर, जज्बात और एहसासात की बुनियाद पर नहीं, फ्रिक्शंस की बुनियादों पर नहीं, मेरे अब्बा और मेरे दादा कहते थे उस बुनियादों पर नहीं, हकीकत की बुनियाद पर, कागज की बुनियाद पर, शवाहिद की बुनियाद पर कहेगा कि जी हां, बाबरी मस्जिद वही बनेगी। ये बात सुप्रीम कोर्ट है। ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बहुत जज्बाती हूं और मैं मुसलमान हूं, इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा अदलिया में होने वाला है। 500 साल के रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट नहीं कर सकेगी। तो ये मुल्क में कई उम्मीद है, तो वो 2 जगह, ये मुल्क में 2 ही जगह उम्मीद है। एक अदलिया, हिंदुस्तान का जुडिशियल सिस्टम, हिंदुस्तान की जुडिशरी आज भी इंसाफ दे रही है और आइंदा भी इंसाफ देगी। शर्त यह है कि हम जुडिशरी तक जाएं, शर्त यह है कि उसके प्रोसेस के साथ जाएं, उसकी जरूरत के साथ जाएं। एक बात, जुडिशरी से नॉमिनेट मत होइएगा, जुडिशरी में जाना सीखिए। हक मांगने की लड़ाई जुडिशरी से जाके कीजिए। जुडिशरी के ऑर्डर्स को हुकूमत बहाना करके टाल नहीं सकती। आप वफ्द ले लेके जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, हमारे अमीन पटेल साहब एमएलए हैं, माशाल्लाह इतने मसाइल उन्होंने हल किए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन फिर भी हम उनसे भी कहते हैं कि अमीन भाई इतना दौड़ते हो, बहुत सारी जगहों पे वो लोग हाँ कहते हैं, बाद में होता नहीं है। उसका सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन है क्या अदलिया के दरवाजे तक पकाए जाए। जहां बेइंसाफी हो, हुकूमत हमसे बेइंसाफी करे, हम अदालत जाए, अदालत जाने की आदत डालिए। जितना मिला है दूसरों को फिर अदालत जाके। तो हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून का जमा है और आपका हक है। आप पढ़ेंगे तो दंग रह जाएंगे कि यार ये तब था, हमको तो किसी ने बताया नहीं। दूसरी बात, दूसरा, देयर इज ओनली 2 होप, वन इज जुडिशरी, सेकंड है द सेकुलर हिंदू ऑफ दिस नेशन। एक उल्टा सेकुलर हिंदू। मेरे दोस्त, बहुत मेरे हिंदू दोस्त हैं, जब इशरत जहां की लाश मुंद्रा पहुंची, वो मेरे हिंदू दोस्तों के हाथ में भी आंसू थे। वो भी जनाबे की तस्वीर को देखकर रंजदा थे। कोई भी ईमानदार दिल रखने वाला इशरत जहां के कत्ल से खुश नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे हिंदू सेकुलर 2 भाइयों से दोस्ती करें, उनको समझाएं, उनसे समझें, दिल तोड़ें। आपकी लड़ाई आप तना नहीं लड़ पाएंगे। इशरत जहां की लड़ाई जितेंद्र अवार्ड के बिना अधूरी थी। इशरत जहां की लड़ाई टीस्टा सेटलवाद मुकुल सिन्हा के बिना अधूरी थी। मेरे दोस्तों,
आपको सेकुलर हिंदू भाइयों से दोस्ती करनी पड़ेगी और उनसे उम्मीदें हैं। इस मुल्क में आपकी बका, आपकी जिंदगी, आपका इज्जत और वकार के साथ रहना इन दो बातों पर निर्भर करता है। आप अदलिया पे यकीन रखिए, आप अदालत पे यकीन रखिए, हर बात पे अदालत जाना सीखिए। मुस्लिम रिजर्वेशन की बात है, अदालत जाइए। सिर्फ 29-39% ये मामला में खर्च कर रही है हुकूमत, अदालत जाइए। आपका कोई भी हक हुकूमत नहीं दे रही है, अदालत जाइए। एक बात और यकीन जानिएगा, हमारी लड़ाई, हम मजलूम हैं, मजलूम की लड़ाई जब तक अबू तालिब नहीं मिलेंगे तब तक हो नहीं पाएगी। मुसलमानों के तई नरम गोशा रखने वाले, मुसलमानों के तई इंसाफ और हक के लिए अपनी कम्युनिटी में लड़ने वाले, अपनी कम्युनिटी में लड़ने वाले वो हिंदू सेकुलर भाइयों को साथ लेना पड़ेगा, तब जाकर हम अपनी लड़ाई लड़ पाएंगे। दोस्तों, अपनी बात खत्म करते हुए ये बात दोहराना चाहता हूं कि मोदी तेरा अंजाम करीब है। हवा बदली है, इस मुल्क में इंसाफ की हवा चली है। ये मुल्क, यकीन जानिए, थोड़ा प्रोसेस लेट होता है। जिस तरह केसेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट मोदी को हथकड़ी के साथ गुजरात से लाई थी, मोदी को हथकड़ी के साथ गुजरात से लाई थी। सीएम कुछ नहीं होता, लोग कहते हैं बहुत बड़ा है सीएम है। अरे कितने सीएम का क्या क्या हो गया आपके सामने, तो वो तो घपले और घोटालों में हो गया। ये तो कातिल है, कातिल। इस कातिल का अंजाम आपके सामने और आपके जीते जी होना है, और वो 60,000 बेगुनाह मुसलमानों का कातिल इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से सजा पाएगा। जय हिंद। अमा मिलती हो जहां, मजलूम पिसे हर हाल वहां, और